सो हेलो गाइज व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ 1000 ईयर्स। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा और यकीन मानिए आपको जो है एक एक टर्म जो है इस चैप्टर के बारे में क्लियर हो जाएगा वीडियो के लास्ट तक। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है लास्ट तक बने रहें। इससे पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। बहुत सारे हम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है। उन्हें लगता है कि हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग है, इसमें हमें बहुत कुछ रटना पड़ता है। सो दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। हिस्ट्री पढ़ने का अगर हमें तरीका अगर समझ में आ जाए, हिस्ट्री का अगर हमें मोटिव अगर पता लग जाए कि हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट में होता है, हिस्ट्री हमारे सब्जेक्ट में रखा हुआ है, तो हिस्ट्री क्यों हमारे सब्जेक्ट में रखा हुआ है, इसकी अपनी एक इम्पोर्टेंस होगी। अगर हम इस इम्पोर्टेंस को समझ जाए, हिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ना है, कौन क्या हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि हम हिस्ट्री को अच्छे तरीके से पढ़ सकें, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका जो है हिस्ट्री के प्रति इंटरेस्ट जो है ऑटोमेटिकली जाग जाएगा। सो ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रहा हूं अभी। तो वीडियो के एंड तक आप देखोगे, आपके अंदर काफ़ी कॉन्फिडेंस होगा और आप काफ़ी जो है अच्छा महसूस करोगे। और जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड होंगे, आप उनको जो है कहीं ना कहीं उनको टच करते हुए आगे निकल जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टार्ट वीडियो को। तो चैप्टर का नाम हमारे पास क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब जो हमारे पास पिछली जो हमारी 1000 साल की जो जर्नी रही है, उसके अंदर हम चेंजेस को ट्रेस करने की कोशिश करेंगे कि मतलब क्या क्या चेंज हुए आगे की ओर जाते हुए। एक बार मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री का मतलब हम क्या समझते हैं? हिस्ट्री का मतलब टाइम चेंज हो रहा है, वो हिस्ट्री है। 100 साल बीत गए, 200 साल बीत गए, तो वो हिस्ट्री हो गई। अब मैं एक बात यहाँ पर बता दूं कि हिस्ट्री जब बदलती है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं बदलता। टाइम का बदलना उसको हम हिस्ट्री नहीं कहते हैं। जब टाइम बदलता है तो टाइम अपने साथ बहुत कुछ बदल देता है। ठीक है, टाइम प्लस ये जो बहुत कुछ बदल रहा है, इसी के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं हिस्ट्री। ठीक है, सिर्फ टाइम गुजर रहा है उसको हम हिस्ट्री नहीं कहेंगे। हिस्ट्री प्लस जो जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं। अब जैसे जैसे समय गुजरेगा तो समय के साथ जो है चेंजेस भी आते जाएंगे, बहुत सारे चेंजेस आते जाएंगे। अब कैसे चेंजेस आते जाएंगे वो मैं आगे आपको वीडियो में बताता जाऊंगा। ठीक है, आपको कंफ्यूजन में नहीं डालूंगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आ जाते हैं फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर। टेक अ लुक एट मैप 1 and 2। मैप 1 वाज मेड इन, पहले मैं इसको ऊपर ऊपर से देख लेता हूँ, है ना। मेड इन 1154 CE बाय द अरब जियोग्राफर अल इत्रिसी। द सेक्शन reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world। पहले मैं इसको पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको इजीली जो है इसको समझाता हूँ। मैप 2 was made in 1720 by a French cartographer। The two maps are quite different even though they are the same area। In El Adrisi map, South India is where we would accept to find North India, and Sri Lanka is the island at the top। Place names are marked in Arabic। अब यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको मैप 1 में एक यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। आप चाहे तो बुक में इसको अच्छे तरीके से देख सकते हो। ये हमारे पास पहला मैप दिया हुआ है, ये हमारे पास जो है सेकंड मैप दिया हुआ है। ठीक है, तो जो सेकंड मैप आप देखते हो, ठीक है, सेकंड मैप देखिए कब बना हुआ है, यहाँ पर आपको दिया हुआ देखिए 1720, मतलब 1720 में 1720 में ये वाला मैप बना हुआ है। ठीक है, और इससे बहुत पहले अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर देखो इससे बहुत पहले मतलब 1154 में 1154 में ऐसा मैप था। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक ही चीज़ है, जो इंडिया का मैप आज हम देखते हैं, दो हमारे पास जो है ये जियोग्राफर है, यहाँ पर देखिए कार्टोग्राफर है, सॉरी, दो कार्टोग्राफर का मतलब होता है जो ये नक्शे बनाते हैं। ठीक है, जो ये मतलब मैप बनाते हैं। तो 1154 में ऐसा मैप बनाया हुआ है इंडिया का, जबकि अगर 1720 में हम देखें तो मैप देखिए कितना अच्छा हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लगभग हमें आ रही है। ठीक है, तो इस मैप से आपको क्या पता लग रहा है? ये जो दोनों मैप है ये इंडिया के हैं, लेकिन इनमें इतना डिफरेंस कैसे है, इतना डिफरेंस इसमें कैसे है? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे सब कुछ चेंज होता जाता है। मैंने आपको अभी कहा। ठीक है, अब पहले वाला मैप देखिए कब बना हुआ है। पहले वाला मैप बना हुआ है 1154 में। 1154 में जब मैप बना हुआ है तो सीधी सी बात है कि हमें जो है डायरेक्शन का उतना पता नहीं है। ठीक है, हमारे पास उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसकी वजह से कि हम एक एग्जैक्ट मैप को जो है बना पाएँ। ठीक है, ये 1154 का मैप है, देखिए इंडिया का मैप। अब यहाँ पर देखिए क्या है। अब आपने इंडिया का मैप देखा होगा, इंडिया के जस्ट नीचे क्या आता है? इंडिया के जस्ट नीचे आता है श्रीलंका। ठीक है, उस वक्त जो लोग थे
उस वक्त के जो मतलब जो कार्टोग्राफर थे उन्होंने भी अपने हिसाब से अच्छा मैप बनाया हुआ था। यहाँ पर देखिए उनको इतना तो पता लग रहा था कि इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है उसके नीचे श्रीलंका आता है, इंडिया के नीचे श्रीलंका आता है, वो तो उनको पता था। ठीक है, इंडिया भी उन्होंने देखिए थोड़ा थोड़ा लगभग इंडिया का अगर साउथ वाला रीजन हम देखें तो वो भी उन्होंने ठीक ठीक ही बनाया हुआ है। ठीक है, लेकिन उन्होंने उल्टा कर दिया। सीधी सी बात यह है कि उस वक्त जो है उनके पास उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, मतलब उनके पास हो सकता है कि उनके पास अच्छे डायरेक्शन का पता लगाने वाले इंस्ट्रूमेंट ना हो। ठीक है, अब ये देखिए श्रीलंका वाला पार्ट तो नीचे है, ये ऊपर होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने जो है इसको उल्टा बना दिया। लेकिन खास बात बच्चों यहाँ पर ये ध्यान देने लायक है, भले ही उन्होंने उल्टा पुल्टा मैप बनाया लेकिन उन्होंने मैप बनाया हुआ है। और अगर देखो आप, अब इमेजिन करके देखो 1154 में आप जाके देखो। ठीक है, 1154 इतने इतने मतलब लगभग हमें 900 साल पीछे जाना है। अब उतने साल पीछे आप जाके देखो, ना तो उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट, ना तो कोई उनके पास कोई दूसरी चीज़ जिससे कि वो एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट कर पाए, तब भी उन्होंने जो है इतनी एडवांसमेंट कर ली है। यहाँ पर देखिए, अब ये कोई आसान बात नहीं है। ठीक है, इतना उन्होंने बना लिया है, उन्होंने इतना पता लगा लिया था कि इंडिया के नीचे एक छोटा सा कॉन्टिनेंट, छोटा सा जो है एक आइलैंड और है। ठीक है, इतना भी उन्होंने पता लगा लिया। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, मैंने आपको कहा कि टेक्नोलॉजी हमारी आती जाती है, नए नए इंस्ट्रूमेंट आते जाते हैं, नई नई डिस्कवरीज होती जाती है। ठीक है, और फिर जाके जब हम देखते हैं 1720 के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारा नक्शा कैसा हो गया, ऐसा हो गया। इस नक्शे को लगभग आज भी हम जो है इस लगभग इसी को ही मानते हैं। ठीक है, अब ऐसा ही देखते हैं हम, देखिए श्रीलंका भी वैसे ही है, इंडिया भी वैसे ही है। ठीक है, तो ये हम देखते हैं ये किसकी वजह से हुआ, ये हमने किसकी वजह से देखा, जैसे जैसे टाइम गुजरता है टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है। ठीक है, नई नई डिस्कवरीज होती जाती है, नई नई इंस्ट्रूमेंट आते जाते हैं, नई नई मतलब सब कुछ जो है नया नया होता जाता है। तो उससे जो है हमारे पास जो है एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट नक्शा हमारे पास लास्ट में बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैप 2 में क्या लिखा है, द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी एट लेस्ट नॉर्मल ऑफ गुलेन्यू डी इजली। ये जो है ये फ्रेंच लोगों ने बनाया हुआ है, ये पोर्चुगीज या जो हमारे पास पहले बार जो हमारे पास जो इन्वेडर थे लगभग उन्होंने ही ये बनाया हुआ है, जो बाहर से इन्वेड किया होता है जिन्होंने उन्होंने बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम, एंड देयर आर सम वेल नाउन नेम्स लाइक कन्नौज इन द उत्तर प्रदेश। मैप 2 was made early 600 years after map 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seems more familiar to us, and the coastal areas in particular are surprisingly detailed. The map was used by European scholars and merchants on their voyages. अब यहाँ पर देखिए क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, इस पैराग्राफ में आपको क्या कहा गया है। अब जब इस मैप को आप ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि जो कोस्टल रीजन जितने भी है उनको बहुत अच्छे तरीके से जो है एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैंने आपको कहा जो देखे जैसे जो ये मैप यहाँ पर बताया है, ये फॉरेन इन्वेडर्स ने ही यहाँ पर बनाए हुए हैं, मतलब जो फॉरेन के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने ही ये बनाए हुए हैं लगभग। ठीक है, तो जो बाहर से जो लोग आते थे, जितने भी हमारे पास बाहर से लोग आते थे, उनका मेन, हालांकि मोटिव उनके बहुत सारे होते थे। जो फॉरेनर्स इंडिया के अंदर आते थे उनका मोटिव अलग अलग होते थे। कुछ धर्म का प्रचार करने के लिए आते थे, कुछ व्यापार करने के लिए आते थे, लेकिन जो ज़्यादातर यहाँ पर जो लोग आते थे बाहर की कंट्री से इंडिया के अंदर। अब इंडिया, आप जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो आप बहुत कुछ देखोगे। जो हम आज इंडिया देखते हैं, सिर्फ वो इंडिया की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, ये आपको जैसे जैसे आप हिस्ट्री पढ़ोगे वैसे वैसे आप जान जाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए आप क्या बोल रहा हूँ मैं, जो ये मैप दिया हुआ है हमारे पास, उसमें जो है कोस्टल रीजन जितने भी हमारे पास है उनको वेल एक्सप्लेन्ड किया हुआ है। ठीक है, मतलब इनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी नेमिंग की हुई है, जबकि जो बीच वाले जो एरिया है उनको उतनी अच्छी तरह से जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ठीक है, उनको उतनी अच्छी तरह से जो है उतने डिटेल में नहीं बताया गया। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो मर्चेंट्स आते थे वो लैंडिंग करते थे यहाँ पर कोस्टल रीजन्स में। वो कहाँ आते, सीधे अंदर तो वो घुसते नहीं थी। ठीक है, तो जो कोस्टल रीजन में जो है उनकी काफ़ी पकड़ रहती थी। इस कोस्टल रीजन को वो जो काफ़ी अच्छी तरीके से वो एक्सप्लेन करते थे। ठीक है, अंदर उन्होंने ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं की है, क्योंकि सीधी सी बात है कि अगर वो यहाँ तक पहुँच गए तो उसके बाद उनको रास्ता आगे ऑटोमेटिकली जो है मिल जाते थे। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि जो कोस्टल रीजन थे, जो ये वाला कोस्ट था, जो हम देखते हैं वेस्ट वाला कोस्ट, ये यहाँ पर जो है बहुत सारा जो है इनकी नेमिंग जो है बहुत अच्छे तरीके से हुई होती थी। ठीक है, मतलब इनमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कवरी इन्होंने कर ली थी, जो फॉरेन इन्वेडर्स थे इंडिया के अंदर जो आ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज द फैक्ट दैट द साइंस ऑफ कार्टोग्राफी differed in the two periods. When historians read documents, maps, and text from the past, they have to be sensitive to the different historical background, the context in which information about the past was produced. ठीक है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कहा गया। नीचे हम आते हैं न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। अब यहाँ पर ये जो आपको पैराग्राफ दिया है ये बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है गाइस, इसको आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। एक और बात यहाँ पर मैं अब इंग्लिश में यहाँ पर मैं नहीं पढ़ूंगा,
ठीक है। ये जो इसमें जो कहने की बात है, मतलब इसमें जो इस पैराग्राफ में जो बताने की आपको कोशिश की गई है, मैं उसको आपको बताऊंगा, क्योंकि रीडिंग आप इसकी खुद कर सकते हो। ठीक है। अब मैं इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस पैराग्राफ के ऊपर यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश किया, यहाँ तक मैं आपको बताऊंगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला है, न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आपको गाइस कहा, जैसे जैसे टाइम गुजरता है ना, जैसे जैसे टाइम गुजरता है, तो मैंने आपको कहा हिस्ट्री हम किसको कहते हैं। टाइम का गुजरना सिर्फ ये नहीं है कि टाइम गुजरता है तो सिर्फ टाइम ही गुजर गया। टाइम अपने साथ बहुत कुछ जो है चेंज कर देता है, मैंने आपको कहा। ठीक है। आज मानिए जो वर्ड्स है, हमारी जो लैंग्वेज है, इसमें भी जो एक वर्ड, अगर आप अपनी लैंग्वेज का कोई एक वर्ड ले लो, ठीक है, तो 100 200 300 400 500 सालों के बाद आप देखोगे कि उस वर्ड का मीनिंग ही बदल जाता है। ठीक है। उसका जो है मीनिंग ही बदल जाता है। और सब कुछ तो चेंज होता ही है, हमारी लैंग्वेज भी चेंज होती जाती है। आज हमारे जो लैंग्वेज के जो वर्ड है, 2-300 साल के बाद उनका मीनिंग ही लगभग लगभग चेंज हो जाता है। अब हम उसको अपनी कंडीशन के हिसाब से उस वर्ड को ढाल लेते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर ये बताता हूँ, एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। ठीक है। मैं मोबाइल फ़ोन का आपको एग्जाम्पल देता हूँ। आज से अगर 20 साल पहले हम जाएँ, ठीक है, 20 ईयर्स आप पीछे चले जाओ, ठीक है, 20 ईयर्स जब पीछे चले जाएँ हम, तो उस वक्त आपको पता है कि कैसे मोबाइल होते थे। आप तो न्यू जनरेशन में जो है पैदा हुए हैं। ठीक है। आपको जो है, जब आप पैदा हुए तो आपको जो है अच्छे अच्छे मोबाइल मिले। ठीक है। आप अपने पेरेंट्स से बात करके देखिए कि जब 1900 का दशक था, मतलब जो 15-20 साल पहले की अगर हम बात करें, तो उस वक्त जो है मोबाइल होते थे, लेकिन वो ऐसे बटन वाले मोबाइल होते थे। ठीक है। और इस मोबाइल का काम क्या होता था, मोबाइल का काम सिंपली बस इतना होता था, या तो किसी को मैसेज करना है या तो किसी को कॉल करना है। ये मतलब होता था मोबाइल का। ठीक है। अब ये बात कब की कर रहा हूँ मैं, 1900 या आप 2000 ले लीजिए, 2000 की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। जब 2000 लगा हुआ था। आज क्या लगा है, 2020 आज लग चुका है। ठीक है। आज भी मोबाइल है, आज भी मोबाइल है। ठीक है। आप ध्यान से देखिएगा, इस वक्त इसका नाम क्या है, इस वक्त इसका नाम है मोबाइल। ठीक है। इस वक्त इसका नाम क्या है, इस वक्त इसका मोबाइल नाम है मोबाइल। ठीक है। दोनों ही जगह जो है इसका नाम क्या है, मोबाइल है। ठीक है। लेकिन क्या इन दोनों का मतलब एक ही है। जब हम 2000 में इस मोबाइल को देख रहे थे, जब 2000 में हम इस मोबाइल को देखते थे, तो इसका काम होता था सिर्फ मैसेज करना या कॉल करना। लेकिन आज मोबाइल का मतलब क्या है, आज मोबाइल का मतलब है यूट्यूब्स की वीडियोस देखना, है ना। कोई दूसरे हमारी ऑनलाइन स्टडीज़ है उनको वॉच करना यूट्यूब के ऊपर या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ठीक है। फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, कोई दूसरी एप्लीकेशन को चलाना। ठीक है। तो आप क्या, आज क्या लगता है आपको, आज इसका काम सिर्फ मैसेज भेजना है? नहीं है। तो हम इस तरह से देखते हैं, जैसे जैसे टाइम आगे गुजरता जाता है, तो वर्ल्ड की जो है, जो वर्ड हमारे पास है, जो शब्द हमारे पास है, उनका अर्थ भी चेंज होता जाता है। अब यहाँ पर देखो, मोबाइल के ही वर्ड एक ही है, हालांकि मोबाइल, अब चेंज देखिए कितना आया। तो हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री जब आगे बढ़ती है तो वो अपने साथ जो है बहुत कुछ जो है चेंज करती है। समय जब गुजरता है तो अपने साथ जो है बहुत कुछ वो चेंज कर लेता है। ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए, इसमें आपको क्या बताने की कोशिश की गई है, यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है। ठीक है। मैंने तो यहाँ पर आपको किसका एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको मोबाइल का, लेकिन यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आपको मोबाइल का एग्जांपल नहीं दिया, वो मैंने आपको समझाने के लिए बताया। ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको हिंदुस्तान, आपको पता है कि इंडिया का नाम पहले क्या था, इंडिया का नाम पहले क्या था, पहले क्या, आज भी हम क्या कहते हैं, इंडिया को हिंदुस्तान कहते हैं। ठीक है। इस तरह से अगर मैं इसको देखूँ, तो इसको मान लीजिए यहाँ पर, ये इस तरह से नहीं, मैं इसको ऐसे ही बना रहा हूँ। ठीक है। यहाँ ऊपर जगह नहीं, तो इसलिए मैंने ऐसे बना दिया इसको। ठीक है। आप देखोगे कि जो ऊपर है, नॉर्थन जो इंडिया आता है हमारे पास, वहाँ से एक नदी जाती है, सिंधु नदी। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज़। ठीक है। ये मान लीजिए, ये जो नॉर्थन इंडिया है हमारे पास, नदर्न इंडिया है। ठीक है। जो हम कश्मीर वाला इलाका देखते हैं, तो वहाँ से जो है एक नदी जाती है जिसको हम कहते हैं सिंधु नदी। ठीक है। ध्यान से देखिएगा। ठीक है। आज जो हम हिंदुस्तान, जो हमारे भारत का नाम है, वो कहीं ना कहीं इस नदी की वजह से है। ठीक है। इस नदी की वजह से आज हमारा नाम हिंदुस्तान है। कैसे है हिंदुस्तान, वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है। तो पुराने ज़माने में क्या होते थे, बहुत बड़े बड़े राजा जो है इंडिया के अंदर इन्वेड करते थे। बहुत सारे ऐसे रूलर्स रहे हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर इन्वेड किया है। उनमें से बहुत सारे मुस्लिम थे और बहुत सारे जो है यूरोपियंस थे। ठीक है। तो उन्हीं में से एक जो हमारे पास जो हमारे पास ये मुस्लिम वाले रूलर्स थे। ठीक है। जो मुस्लिम वाले रूलर्स थे हमारे पास, एक दो नाम यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। एक तो कहते हैं हम हिंदुस्तान इंडिया को, एक कहते हैं हिंदुस्तान, दूसरा हम क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं इंडिया। ठीक है। तो जो ये हिंदुस्तान और इंडिया नाम पड़े हैं इंडिया के, वो इस नदी की वजह से पड़े हैं, सिर्फ एक नदी की वजह से, जिसको आज हम सिंधु नदी कहते हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हिस्ट्री का, तो वो वाला इलाका जो हम आज अफगानिस्तान वाला इलाका देखते हैं, ईरान इराक वाला जो इलाका देखते हैं, ठीक है, तो वहाँ वाले जो लोग थे, जो अरब वाले जो लोग थे, जहाँ पर हम सऊदी अरेबिया आज देखते हैं, ठीक है, वहाँ के जो लोग थे,
इस नदी से वाकिफ थे, क्योंकि वो यहाँ पर व्यापार किया करते थे, इंडिया के अंदर वो आया करते थे, ठीक है। तो उनको पता था कि एक नदी पड़ती है, उसके बाद जो है इंडिया का मेन लैंड आ जाता है, ठीक है। तो उनने क्या कहता, अब यहाँ पर देखिए इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम है सिंधु, ठीक है। इस नदी का नाम क्या था, इस नदी का नाम था सिंधु। लेकिन जो ये अरेबियन जो पीपल थे, जो यहाँ पर जो ये रूलर्स थे, मतलब जो इन्वेड करते रहते थे यहाँ पर, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसका नाम क्या बताया। अब वो जो है नाम क्या था इसका नदी का, इस नदी का नाम था सिंधु। लेकिन जो ये अरेबियन पीपल थे, ये जो है सौ को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, सौ ये नहीं कह पाते थे, ठीक है। सिंधु इन्होंने नहीं कहा, ठीक है। इन्होंने जो है हिंद, इस तरह से इसको सिंधु की जगह इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने हिंद कर दिया इसको, सिंध और हिंद, ठीक है। मतलब इस तरह से हिंद शब्द जो है यहाँ से आया, इस नदी से, क्योंकि इसका नाम सिंधु था। सौ को वो प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने हॉ लगा दिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कहते थे, हिंद, ये हिंद है, ठीक है। ये जो है सिंधु को इन्होंने हिंदू कह दिया, ठीक है। सिंधु को क्या कह दिया उन्होंने, हिंदू कह दिया, ठीक है। क्योंकि ये वाले लोग, जो ये इंडिया में रहने वाले लोग हैं, सिंधु नदी की दूसरी तरफ को रहते हैं, इसलिए इन्होंने इसको कह दिया हिंदुस्तान। ये सिंधु नाम तो आया इस नदी से, क्योंकि इसका नाम था सॉरी, हिंदू नाम तो आया नदी से, क्योंकि नदी का नाम क्या था, इसका नाम था सिंधु। अब वो वाले लोग जो है सौ को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाते थे, तो इन्होंने क्या कर दिया, हिंदू कह दिया, ठीक है। क्योंकि ये वाले लोग जो यहाँ पर जो जहाँ पर हम आज रहते हैं, ये वाले लोग जो है सिंधु नदी के साइड में रहते थे, दूसरी तरफ को रहते थे, मतलब मेन लैंड में रहते थे, तो इसलिए इसको कह दिया हिंदुस्तान, ठीक है। क्या कह दिया, हिंदुस्तान। पहले मैं जब आपको बता दूं, जब अरेबियन पीपल ने जो हिंदुस्तान नाम दिया था, तो इसका मतलब पूरा का पूरा पूरा ये सब कॉन्टिनेंट नहीं था, पूरा का पूरा इंडिया को उन्होंने हिंदुस्तान नहीं कहा था। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो गंगा यमुना हम देखते हैं, जो गंगा नदी हम देखते हैं और जो यमुना नदी हम देखते हैं, उसके बीच में जो इलाका है उसको उन्होंने जो है हिंदुस्तान कहा था, ठीक है। उसको उन्होंने क्या कहा था, हिंदुस्तान उन्होंने कहा था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, अब हम देखते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे जो है पावरफुल रूलर आते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत आती है, उसके बाद मुगल शासक, दूसरे हमारे पास जो मुगल बाद में आते हैं वो आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या कर दिया, एक किस्म से जो है इंडिया को ज्वाइंट करने का काम कर दिया, मतलब पूरे के पूरे इंडिया को जो है उन्हें जीत ही लिया था, लगभग अलग अलग इलाकों को उन्होंने जो है अपने साथ जो है मिलाने की कोशिश की। तो जैसे जैसे ये बड़े बड़े रूलर आते गए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने जो है यूनाइट करने का काम कर दिया, ठीक है। हालांकि जुल्म ये जरूर करते थे, लेकिन एक तरह से हम देखें तो इन्होंने यूनाइट भी करने की कोशिश की, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा हम यूनाइट हो गए, ठीक है। और बाद में जाके हम जब देखते हैं बाबर, ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, पहले हिंदुस्तान शब्द का यूज़ कहाँ होता था, गंगा नदी और यमुना नदी उनके बीच में जो एरिया है उसको हम पहले कहते थे हिंदुस्तान, उसको पहले हिंदुस्तान कहते थे। लेकिन जैसे जैसे ये पॉपुलर रूलर आगे आते आए, बड़े बड़े रूलर आते आए, तो अपने साम्राज्य में अपनी डायनेस्टी को उन्होंने अब ये बढ़ाते गए, अपना एक्सपेंशन करते गए, ठीक है। और जो ये वाला हिंदुस्तान था, इसको लगभग जब पूरा का पूरा इलाका इनके पास आ गया, तो उन्होंने उसको भी जो है हिंदुस्तान के अंदर जो है डाल दिया उसके अंदर, ठीक है। अब जब हम देखते हैं बाबर, तो बाबर कहता है कि जो ये पूरा का बाबर एक जो है बहुत ही महान जो है एक रूलर था, मुगल डायनेस्टी का एक रूलर था। आप बड़ी क्लासेस में जब आप पहुंचोगे तो आप पढ़ोगे, ठीक है। हालांकि इसी क्लास में शायद आपको, मैंने अभी चेक नहीं की एनसीईआरटी, तो हो सकता है कि इसी ईयर आपको बाबर को पढ़ने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर इस तरह से हम देखते हैं, तो जब लगभग बाबर की डायनेस्टी जब बाबर आ जाता है पावर के अंदर, ठीक है, तो बाबर ने जो है जो पूरा का पूरा इंडियन कॉन्टिनेंट, जो सब कॉन्टिनेंट है, इसको जो है उसने जो है हिंदुस्तान कह दिया बाबर ने सबसे पहले, ठीक है। उसने क्या कर दिया, इसको जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है पूरा का पूरा को हिंदुस्तान कह दिया। अब हिंदुस्तान यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, हिंदुस्तान बोलने का मतलब ऐसा नहीं, आज देखिए हम कैसे सेंस में हिंदुस्तान का यूज़ करते हैं, आज हम यूज़ करते हैं एज अ कंट्री। जब हम हिंदुस्तान कहते हैं तो हमारे मन में एक ही बात होती है कि हम कंट्री की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले जब हिंदुस्तान शब्द का यूज़ हुआ था, तो उसका यूज़ जो है कंट्री के संदर्भ में नहीं हुआ था। किसी कंट्री का नाम बताने के लिए हिंदुस्तान का यूज़ नहीं करते थे पहले, ठीक है। हिंदुस्तान का मतलब होता था ये जो सब कॉन्टिनेंट है, मतलब ये वाला जो हिस्सा है, इसके अंदर अलग अलग टाइप के एनिमल मिलते हैं, अलग अलग टाइप के प्लांट मिलते हैं, अलग अलग टाइप का कल्चर मिलता है, अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो स्पेशल टाइप की यहाँ पर सब कुछ है, तो इस स्पेशल टाइप को उसने कहा था हिंदुस्तान, ठीक है। हिंदुस्तान, अब जो पूरा का पूरा हिंदुस्तान था, उस हिंदुस्तान का कुछ पार्ट बाबर के पास था, कुछ पार्ट उसके पास नहीं था। लेकिन ये टर्म तभी से लेके जो है हिंदुस्तान जो है हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि उस ज़माने में हिंदुस्तान का मतलब क्या था। उस ज़माने में हिंदुस्तान का मतलब था एक ऐसा एरिया जहाँ पर एक विशेष तरह के लोग मिलते हैं, एक विशेष तरह के वहाँ पर संस्कृति है, मतलब कल्चर है, एक विशेष तरह का वहाँ पर खान पान है, ठीक है। तो इसका जो है उन्होंने जो है हिंदुस्तान सा मतलब लगाया था। लेकिन आज जब हम पहुंच गए, आज हम 2020 में पहुंच गए हैं, तो आज देखिए हम हिंदुस्तान का यूज़ कैसे करते हैं। आज हम हिंदुस्तान का यूज़ करते हैं एज अ कंट्री, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए अब कितनी तरह से जो है एक वर्ड जो है चेंज हो जाता है, एक शब्द जो है किस तरह से जैसे जैसे समय गुजरता है,
ठीक है। जैसे जैसे समय गुजरता है तो कैसे कैसे देखिए चीज़ें बदलती है। बाकी चीज़ों की आप छोड़ दीजिए, लैंग्वेज तक जो है चेंज हो जाती है, ठीक है। तो इसमें भी आपको कहा गया है, ये जो पैराग्राफ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, इसमें भी यहाँ पर आपको कहा गया है पहले पहले जो लैंग्वेज है उनमें भी जो है चेंज होता जाता है। जैसे जो फ़ारसी है, जो फ़ारसी लैंग्वेज है तो वो वैसी नहीं जैसे कई ज़माने पहले फ़ारसी बोलते थे, तो ऐसा नहीं कि आज भी वही फ़ारसी बोलते हैं। उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। जैसे संस्कृत है, संस्कृत जैसी पहले संस्कृत थी वैसी संस्कृत आज नहीं है। उसमें बहुत कुछ मॉडिफ़िकेशन हो चुका है। जैसे हिंदी है, हिंदी का जैसे पहले बहुत पहले जैसे कई साल पहले की आप बात करें, ठीक है? कई सैकड़ों साल पीछे अगर चले जाएँ तो उस समय जो हिंदी थी और आज की जो हिंदी है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है? बोलने की बात ये है कि जैसे-जैसे समय गुज़र रहा है, वैसे-वैसे बहुत कुछ चीज़ें जो है बदल रही है। समय अपने साथ जो है बहुत कुछ चेंज कर देता है। ठीक है? तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये मैंने पूरा का पूरा आपको समझा दिया। इसको अगर आप जो है रीडिंग इसकी खुद कर सकते हो। ठीक है? तो यहाँ पर आ जाते हैं आप, यहाँ पर देखिए हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। इस पैराग्राफ को मुझे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? तो आप देख सकते हो इसको, लास्ट में इसकी मैं एक्सप्लेनेशन दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में। Historians use different type of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation. Last year, for example, you read about rulers of the Gupta dynasty and Harshvardhana. In this book, we will read about the following 1,000 years from roughly 17 to 1750. You will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still rely on coins, inscriptions, architecture, and textual records for information. What there is also considerable discontinuity. The number and variety of textual records increased dramatically during this period. They slowly displaced over other type of available information. Though this period, paper gradually become cheaper and become। इसको मैं पहले पूरा पढ़ लेता हूँ, है ना? उसके बाद मैं आपको सीधे इसको बताने की कोशिश करूँगा। पूरा मैं इसको यहाँ तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो मैं समझता हूँ कि आप इसको खुद पढ़ लोगे। इसको मैं सीधे आपको इसका क्रक्स बता के निकाल के देता हूँ, ठीक है? मैं मतलब मैं इसको सीधा आपको समझा लेता हूँ, क्योंकि ऐसा है, अगर मैं इसको पूरा पढ़ने बैठ जाऊँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है टाइम गुजर जाएगा, है ना? वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको सीधे बताने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्या बताने की कोशिश आपको की जा रही है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा, रीडिंग आप इसकी खुद कर लीजिएगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। अब देखिए हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? हम स्टडी कर रहे हैं हिस्ट्री की, ठीक है? हम बात कब की कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं 1000 ईस्वी पूर्व की, 1000 ईस्वी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है? हम बात कर रहे हैं 1200 की, आज लग चुका है 2020, ठीक है? इतना पीछे हम चले गए, 1000 साल पीछे जा रहे हैं हम, 1000 ईयर पीछे जा रहे हैं हम, बैक जा रहे हैं, 2000 ईयर्स बैक जा रहे हैं हम, 3000 ईयर बैक जा रहे हैं हम, ठीक है? हम बोल रहे हैं कि उस टाइम ऐसा हुआ, इस टाइम ऐसा हुआ, इस राजा ने ऐसा किया, उस राजा ने ऐसा किया, ठीक है? तो हमारे पास प्रूफ क्या है इसका? हम ये तो बोल रहे हैं कि उस राजा ने ऐसा किया, इसका क्या प्रूफ है कि ऐसा हुआ? हम कह रहे हैं कि 200 साल पहले ऐसा हुआ, तो उसका प्रूफ भी तो चाहिए कुछ। जो हिस्टोरियंस होते हैं, जो इतिहासकार होते हैं, जो हिस्ट्री को लिख रहे हैं, ठीक है? तो वो कहाँ से इन्फॉर्मेशन को गैदर करते हैं? उनको इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है इस चीज़ की? ठीक है? तो वो इस पैराग्राफ के अंदर हमें जो है बताया गया है। तो हिस्ट्री के अंदर सो गाइस एक बात मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, जो हिस्ट्री है वो पूर्ण तरीके से जो है बिल्कुल सही नहीं होती है। उसमें जो है समय-समय पर मॉडिफिकेशन होता जाता है। जैसे-जैसे हिस्टोरियन जो है इसके ऊपर जो है रिसर्च करते रहते हैं, ठीक है? हिस्टोरियंस इसके ऊपर सर्च करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, और जैसे-जैसे इनको नए-नए मटेरियल्स मिलते जाते हैं, मतलब नई-नई शोध की वस्तुएँ जैसे-जैसे इनको मिलती जाती है, नया-नया मटेरियल इनको जैसे-जैसे मिलता जाता है, तो हिस्ट्री जो है ये अलग-अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए जितने भी हमारे पास हिस्टोरियंस है और जितनी भी आज तक हमने हिस्ट्री लिखी हुई है, हमारे जितनी भी हमारे पास हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, तो वो सारा का सारा हिस्टोरियन जो है कहाँ से उसका पता लगाते हैं कि हिस्ट्री कैसे-कैसे चली है, तो उसके बहुत सारे सोर्स होते हैं। जैसे मान लीजिए इंस्क्रिप्शंस हो गई, ठीक है? दूसरा हमारे पास हो गए कॉइन्स हो गए, ठीक है? अब ये कॉइन का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए कॉइन, मान लीजिए कोई राजा था, ठीक है? तो उस राजा के कॉइन थे, जैसे आजकल तो हमारे पास करेंसी है ना, जैसे नोट है हमारे पास, तो उस वक़्त तो नोट-नाट कुछ भी नहीं थे, ठीक है? तो इस वक़्त ये है कॉइन। अब जो ये कॉइन है इसका भी कई तरह से यूज़ होता है। आज देखिए हम मनी का कितना यूज़ करते हैं। मनी का यूज़ को हम करते क्या करने के लिए करते हैं? किसी दूसरी चीज़ को खरीदने के लिए। तो जो पुराने ज़माने में जो कॉइन होते थे उनका मतलब खरीदारी करना हो सकता है, ठीक है? लेकिन उस कॉइन के जो है अलग-अलग जो है यूज़ और भी होते थे। खरीदारी के अलावा उसके अलग-अलग जो है यूज़ होते थे उस कॉइन के। तो जो अलग-अलग डायनेस्टी आती थी, जैसे मुगल डायनेस्टी आ गई, गुलाम डायनेस्टी आ गई, बहुत सारी डायनेस्टी आएगी, चोलाज़ आ गए, चालुक्याज़ आ गए, ठीक है? उनके अपने-अपने सिक्के होते थे, ठीक है? तो इन सिक्कों के आधार पर हम हिस्ट्री का पता लगाते हैं कैसे-कैसे है। दूसरा हम देखते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स,
ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब जो उस वक्त जो हो कुछ भी लिखा गया था। मान लीजिए कोई प्लेट थी, कोई मान लीजिए मेटल की कोई प्लेट थी, उस प्लेट के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, ठीक है। इस इन्फॉर्मेशन को कनेक्ट करके हम उस वक्त की हिस्ट्री को लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत सारी पुरातत्व विभाग जो हमारे पास है, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो हमारे पास है, उनको अलग अलग तरह की जो है वो खुदाई करते रहते हैं, और खुदाई करके उनको जो है पुराने पुराने ज़माने की जो है कई कई चीज़ें मिलती जाती है। और जो उस टाइम की जो चीज़ें हमारे पास खोद के हमें जो मिलती है, तो उससे जो है हम हिस्ट्री को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कहीं पर कोई लड़ाई हुई थी, अब हमें कैसे पता है कि वहाँ पर कुछ लड़ाई हुई थी? लड़ाई का पता कैसे लगा? क्योंकि वहाँ पर जब खुदाई हुई तो वहाँ पर कई तरह के अस्त्र-शस्त्र मिले, मतलब कई तरह के वेपन्स वहाँ पर मिले। जब वो वेपन्स वहाँ पर मिले तो उस तब अंदाज़ा लगाते हैं कि यहाँ पर ज़रूर यहाँ पर फाइट हुई होगी, मतलब यहाँ पर बैटल हुई होगी, जिसकी वजह से वहाँ पर अस्त्र-शस्त्र है, ठीक है? तो हिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ जिसके साक्ष्य नहीं मिलते, मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको हिस्ट्री में नहीं लिखा जाता, ठीक है? हालाँकि हिस्ट्री में आगे-पीछे जोड़कर चीज़ों को लिखा हुआ है, लेकिन हिस्ट्री में जो कुछ भी चीज़ें लिखी हुई है, वो कहीं न कहीं इतिहास में जो है उनका गहरा संबंध उनका होता है। हिस्ट्री में कहीं न कहीं जो है कुछ न कुछ चीज़ें उससे रिलेटेड जो है ज़रूर हुई होती है, ठीक है? तो यहाँ पर हमने देखा, ये देखिए, इसको आप खुद पढ़ सकते हो वैसे, ठीक है। मैं जो-जो चीज़ें इसमें बताने लायक है वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज़ और यहाँ पर बताया गया है आपको, यहाँ पर देखिए मैन्युस्क्रिप्ट, ये इस तरह के वर्ड आपको पता होने चाहिए। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट को हिंदी में कहते हैं पांडुलिपि, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं? पांडुलिपि, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? इस तरह के वर्ड आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। इसका यूज़ आप कहीं पर कर सकते हो, किसी के साथ अगर आपकी कोई डिबेट कर रहे हो तो वहाँ पर आप इस तरह के टर्म्स का यूज़ कर सकते हो। मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब क्या होता है? मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई ओरिजिनल चीज़ जो किसी ने लिखी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है। मैंने एक कागज़ लिया, उसके ऊपर मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख ली, ठीक है। मैंने कुछ लाइनें इसके ऊपर लिख ली, कोई पोएम लिख ली, मैंने कुछ भी लिख लिया, स्टोरी लिख ली मान लो, ठीक है। तो जो मैंने खुद अपने हाथों से, ठीक है, मेरे जो ये स्टोरी मैंने लिखी मान लो, ये स्टोरी मेरे मेरे खुद की थॉट थी, मेरे दिमाग में ये स्टोरी आई, मैंने लिख ली, ठीक है। अब यहाँ पर लिखने वाला भी मैं हूँ, ये स्टोरी का सारा मटेरियल भी मेरा है, क्योंकि मैंने ये सारी की सारी स्टोरी सोची हुई है। तो अपनी स्टोरी को या अपनी पोएम को या किसी भी चीज़ को जो मेरा अपना है, उसको अगर मैं किसी पेपर के ऊपर लिखता हूँ या किसी दूसरे किसी भी चीज़ के ऊपर जिसको मैं लिखता हूँ, तो उसको हम कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। मतलब जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है, जिसको किसी ने खुद लिखा हुआ है, वो होता है मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। मान लीजिए आपके स्कूल की प्रिंसिपल है, आपने स्कूल के प्रिंसिपल ने जो है एक लेटर लिया, एक कागज़ लिया, एक पेपर लिया, उसके ऊपर उन्होंने कुछ रूल लिख लिए, ठीक है। और वो आते हैं आपके मॉर्निंग असेंबली में वो आते हैं, ठीक है। और वो आपको कहते हैं कि अपनी कॉपी लेके आप आओ, ठीक है। और ये सारा का सारा जितना भी ये कुछ है, जितना कि उन्होंने रूल बनाए थे, वो आपको बोलते हैं कि अपनी कॉपी के अंदर आप इनको नोट कर दो, ठीक है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट हो गए, तो जो भी आपके प्रिंसिपल ने अपने जो पेपर के अंदर लिखा हुआ था, तो आपने भी वो लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर लिखा है ना, जो आपकी प्रिंसिपल ने लिखा है, आपने भी वही लिखा है, लेकिन इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे, ध्यान देखना है। इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट नहीं बोलेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट हम किसको कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट हम उसको कहते हैं जिसमें मटेरियल भी मेरा है और थॉट्स भी मेरे हैं। मैंने खुद लिखा हुआ है, उसको हम कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, ठीक है। यहाँ पर पेपर तो आपका है, लेकिन थॉट किसी और के है, इसलिए इसको मैं मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कह सकते, इसलिए हम इसको मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट कब होगी? जब सब कुछ अपना होगा, जब सब कुछ ओरिजिनल होगा, मेरे थॉट भी मेरे और लिखने वाला भी मैं होऊँगा, तब उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। तो जो उस टाइम जो राजा महाराजा वाला टाइम थे, अगर हम काफ़ी पीछे चले जाएँ, टाइम में जब हम बहुत पीछे चले जाते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या था? तो उस समय हमारे पास पेपर भी नहीं हुआ करते, पेपर बाद में जाके आए, ठीक है। तो पहले क्या करते थे, कोई कॉपर की प्लेट हो गई, मान लीजिए कॉपर एक धातु होती है, तो कॉपर के ऊपर, कॉपर की प्लेट के ऊपर लिख लिया, ठीक है। कोई आयरन की प्लेट हो गई तो उसके ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो बहुत सारे जो अलग-अलग चीज़ें हमारे पास थी, कोई पत्थर हो गया, जैसे पत्थर हो गया, पत्थर की एक स्लेट ली, उसके ऊपर लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह से जो है पुराने ज़माने में इस तरह से लिखा जाता, लेकिन जब बाद में हम आते हैं, जैसे-जैसे टाइम गुज़रता गया, तो बाद में जो है पेपर भी आता गया, ठीक है। तो एक बात मैं आपको बता दूँ, पेपर का जो डिस्कवरी हुई है, वो चाइना के अंदर हुई है। गाइस अगर हम चाइना को आज हम बहुत सारी गाली देते हैं, लेकिन एक बात हमें माननी पड़ेगी, चाइना जो है काफ़ी पहले से जो है अ, उसके अंदर जो है कंपटीशन की भावना पहले से चाइना के अंदर है, ठीक है। भले ही आज हमारी चाइना के साथ नहीं मिलती, लेकिन ये बात हमें माननी पड़ेगी कि चाइना जो है काफ़ी चालाक कंट्री है और काफ़ी जो है इंटेलिजेंट कंट्री भी हम कह सकते हैं, ठीक है। जितनी भी हम मेजर डिस्कवरी आज देखते हैं, चाहे आप पेपर की डिस्कवरी देख लो, चाहे आप कंपास की डिस्कवरी देख लो, कंपास मतलब जिससे डायरेक्शन का पता लगता है, चाहे आप बारूद की डिस्कवरी देख लो, तो सारी की सारी वो जो है चाइना के अंदर हुई है, ठीक है। और बाद में जाके लोगों ने उसको, उनकी वो टेक्नोलॉजी को चुराया, ठीक है, और यूज़ किया।
ठीक है, तो ये हम मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में आपको पता लग गया होगा। तो जो मैन्युस्क्रिप्ट होती है इनको कहाँ पर रखा जाता है? जितने भी ये हिस्ट्री के सोर्स होते हैं, मैं गाइस मैं आपको बता दूं, जो भी हिस्ट्री के सोर्स है, मान लीजिए कुछ भी हमें मिल जाता है, मान लीजिए आज कहीं पर हिस्ट्री से रिलेटेड कोई चीज़ हमें मिल गई, कोई इस तरह से कोई मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई पुराने ज़माने की, या कोई कॉइन मिल गया, तो उसको कहाँ पर रखा जाता है? उसको जो है म्यूजियम के अंदर रखा जाता है। ठीक है, म्यूजियम कहते हैं, या तो उसको कहाँ पर रखेंगे? आर्चिवीज के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो इनके अंदर जो है इनको रखा जाता है। ठीक है, या तो कोई पुरानी हमें बुक मिल गई बहुत पुरानी, ठीक है, तो उनको जो है लाइब्रेरीज के अंदर रखा जाता है, कुछ स्पेशल लाइब्रेरीज के अंदर। ठीक है, तो इनके आधार पर ही हम जो है हिस्ट्री को आगे उसको बताने की जो है कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखिए आर्चिवीज के बारे में आपको कहा गया है, अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड। अब देखिए जो मैन्युस्क्रिप्ट आपको मिल गई, ठीक है, मान लीजिए आपको ही कहीं आपके खेत में या आपके घर के आसपास बहुत सारी खुदाई आपने की, वहाँ पर आपको मैन्युस्क्रिप्ट मिल गई, तो आप उसको अपने पास नहीं रखोगे, आप कहाँ स्टोर करोगे उसको? आपको यहाँ पर रखना पड़ेगा। अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स एंड मैन्युस्क्रिप्ट आर स्टोर्ड, उसको हम क्या कहते हैं? आर्चिवीज। जहाँ पर जितने भी मैन्युस्क्रिप्ट या डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, तो उनको जो है कहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है? उनको जो है आर्चिवीज के अंदर जो है यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो बंदा आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए। अब ये बताइए मुझे आप, ये मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा है, आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि क्या ये आदमी जो है मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा है? क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट है? जो ये लिख रहा है क्या वो मैन्युस्क्रिप्ट है? अब सोच के बताइए क्या ये मैन्युस्क्रिप्ट है? ये मैन्युस्क्रिप्ट नहीं है, क्योंकि हम सीधे तौर पर देख पा रहे हैं ये यहाँ पर लिख रहा है, लेकिन ये कहाँ से देख के लिख रहा है? ये इस बड़ी बुक से देख के दिख रहा है, मतलब ये थॉट किसी और के थे, लेकिन ये खुद उसको लिख रहा है। इसको हम मैन्युस्क्रिप्ट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो हम ये कहते हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट होता है, हिस्ट्री को जानने के लिए मैन्युस्क्रिप्ट ज़रूरी होते हैं। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट हमें एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो दूसरे हमारे पास प्रतिलिपियाँ, इनको हम कहते हैं प्रतिलिपियाँ। ठीक है, जो मैन्युस्क्रिप्ट मतलब जो पांडुलिपि नहीं है, जो मतलब मान लीजिए ये हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास था ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ये वाला हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट थी। मैन्युस्क्रिप्ट को देख के जो लिखा जाता है उसको हम कहते हैं प्रतिलिपि। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिलिपि। तो जो प्रतिलिपियाँ हैं वो हमारे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास है मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट में जो है बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मान लीजिए ये मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहा है, ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ पर नीचे है, ये उससे देखिए, ये जो आदमी है ये उससे देखिए यहाँ पर लिख रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसे वर्ड थे जो इसको समझ में नहीं आए, तो ये क्या करेगा? ये उसको वहीं छोड़ेगा तो नहीं, ये उसको अपने हिसाब से कोई दूसरी चीज़ लिख लेगा, उसकी वजह से उस वर्ड की जगह ये कोई दूसरा वर्ड जो है यूज़ कर लेगा। ठीक है, तो उसके आगे जाके जो है कोई दूसरा मीनिंग निकल सकता है। ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू जो ये हमारे पास प्रतिलिपि होती है। तो इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब जो हिस्ट्री का पता देखिए एक बार और मैं आपको बता दूं, जब भी कोई रूलर, जैसे पुराने रूलर अगर हम देखें, या तो हम यूरोपियन रूलर देखें या हम मुस्लिम रूलर देखें, जितने भी आते थे तो वो अपने साथ जो है, आप देखते होंगे कि जितने भी वो लोग हैं, जैसे जैसे आप हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे तो आप देखोगे कि वो अपने साथ जो है अपने साथ एक राइटर लाते थे। ठीक है, वो राइटर लाते थे ज़रूर, जब भी वो इन्वेड करते थे इंडिया के अंदर। इंडिया की ही बात नहीं है, कहीं पर भी अगर कोई राजा जो है दूसरी जगह अटैक कर रहा है, तो बहुत सारे मैक्सिमम केसेस में क्या होता था, वो अपने साथ एक राइटर भी रखते थे। उस राइटर का काम क्या होता था? उस राइटर का काम होता था लिखना, मतलब उस वक्त क्या क्या चला हुआ है। ठीक है, उस जगह पर जहाँ पर वो अटैक कर रहे हैं, कैसे कैसे अटैक हुआ, ठीक है, कितने लोग मरे। ठीक है, तो इस तरह से जो है उसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो है वो राइटर जो है अपने साथ जो है लिखते रहते थे। ठीक है, तो इस तरह से जितने भी हम रूलर देखते हैं तो उनके साथ जो है कुछ ना कुछ फेमस जो है राइटर रहते थे। उन राइटर्स ने जो लिखा हुआ है, उनकी जो बुक्स है, ठीक है, पहले क्या होती थी हमारे पास? पहले होती थी हमारे पास जो रॉक्स, जैसे हमारे पास शिलालेख हो गए, जैसे रॉक हो गई, उसके ऊपर जो है लिखा हुआ है कुछ। ठीक है, प्लेट हो गई कोई, उसके ऊपर लिखा हुआ। पुराने ज़माने में तो ऐसा होता था, लेकिन जैसे जैसे कागज़ का आविष्कार हुआ, जैसे जैसे पेपर का आविष्कार होगा, तो उसके बाद जो है बुक्स भी जो है छपनी स्टार्ट हो गई। छपनी तो नहीं, सॉरी, बुक्स लिखनी स्टार्ट हो गई, मतलब अब जो है पेज के ऊपर लिखा जाने लगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी लिख रहा है यहाँ पर, तो जो है जब पेज का लिखना आरंभ हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो है बुक्स भी सामने आने लगी, क्योंकि पेज का आविष्कार जब हुआ तो उसके बाद क्या था? पहले तो ये प्लेट के ऊपर लिखते थे, जितने भी हिस्टोरियन थे प्लेट के, जितने भी ये जो उस टाइम के राइटर थे, वो या तो प्लेट के ऊपर लिखते थे, या तो रॉक की प्लेट के ऊपर लिखते थे, या मेटल की प्लेट के ऊपर लिखते थे। लेकिन बाद में, और ताड़ पत्थर, एक पेड़ होता है ताड़, ठीक है, तो ताड़ के जो पत्ते होते थे उसके ऊपर भी लिखा जाता था। ठीक है, लेकिन जब पेपर आया तो उसके बाद जो है बुक्स छपने लगी, सॉरी, छपनी तो बहुत बाद में स्टार्ट हुई है, मतलब बुक लिखनी जो है स्टार्ट हुई। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं। और एक बात मैं और आपको बता दूं, जो कागज़ है, जो पेपर है, पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में। अगर पेपर नहीं होते तो हमें बहुत सारी हिस्ट्री का जो है आज नॉलेज ही नहीं हो पाता। उस वक्त जो उन्होंने लिखा हुआ है, उन राइटर्स ने, उस वक्त के राइटर्स ने,
उसका पता हमें उनकी बुक्स से ही पता लगता है। जो भी जितनी भी बुक्स उन्होंने लिखी हुई उस टाइम, तो उससे उनको जब हम आज पढ़ते हैं तो उनसे हमें पता लगता है हिस्ट्री का। हालांकि पेपर के पहले भी हिस्ट्री लिखी जाती थी, जो लोग थे वो भी उस टाइम का व्याख्यान लिखते थे, लेकिन उतना सुस्पष्ट नहीं लिखते थे जितना कि हमें कागज़ वाली बुक से आज मिलता है ना। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। ये देखिए इस तरह से कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसको आप देख सकते हो, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। इसको हम देखते हैं ये क्या है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। जो ये न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, हम देखिए किसकी बात कर रहे हैं, हम टाइम पीरियड कहाँ से कहाँ तक का देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है 7,000 से लेके 700 से लेके 1750 तक के टाइम को हम देख रहे हैं कि इसके बीच में क्या हुआ, मतलब इस 1000 साल में, इस 1000 ईयर में क्या क्या हुआ, उसको चेंजेस करने की हम कोशिश कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो जितना भी ये पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है आपको, ये जितना भी पैराग्राफ दिया हुआ है आपको, इसको आप खुद पढ़ सकते हो, लेकिन मैं आपको इसका क्रक्स निकाल के दूंगा। मतलब यहाँ पर क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो हम बात कहाँ की कर रहे हैं, 700 से लेके 715 के बीच में, इसके बीच में क्या क्या हुआ। ठीक है, तो इसके बीच में सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या हुआ। ऊपर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ पैराग्राफ में, द न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, जो हेडिंग दी है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। जब हम 700 से लेके 70-50 तक का जो ये समय देखते हैं, तो इसके बीच में हम देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, ना केवल इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर इस वक्त जो है बहुत सारे चेंजेस हो रहे थे। ठीक है, उसमें से देखिए कौन कौन से चेंजेस थे, जो मेन चेंजेस है यहाँ पर हम बात करते हैं। ठीक है, इस वक्त में जो है टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। जितनी भी आज हम टेक्नोलॉजी देखते हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं जो है जो ये वाला एरा था, जो 700 से लेकर 750 तक के बीच का जो समय था, उसके बीच में बहुत सारी जो है टेक्नोलॉजी सामने आनी स्टार्ट हो गई। ठीक है, साइंस का जो डेवलपमेंट होने लगा। ठीक है, आज की साइंस से उसको कंपेयर मत कीजिए। ठीक है, मतलब ये हम कह सकते हैं कि साइंस ने जो है जन्म लेना जो है स्टार्ट कर लिया वहाँ से। ठीक है, इस समय से। उस वक्त देखिए क्या क्या हुआ। पहले जो है आदमी के पास कुछ भी नहीं था। अब बाद में देखिए बाद में लोगों ने क्या कर दिया, लोगों ने जो व्हील का इन्वेंशन कर दिया। व्हील का इन्वेंशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन है, इंडियन नहीं, पूरे के पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में। ठीक है, पहिए का जब आविष्कार हुआ तो इससे जो है बहुत कुछ जो है चेंज हो गया। ठीक है, अब देखिए हम बैलगाड़ी बना सकते थे, हम कोई दूसरी जो है कुछ भी बना सकते थे पहिए से रिलेटेड। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का वहाँ से हमने स्टार्ट आया, वहाँ से ही ट्रांसपोर्ट की पूरी धारणा आगे आई। ठीक है, अगर व्हील नहीं होता तो आगे जाके हम क्या करते। ठीक है, तो हम ये मान के चल सकते हैं कि व्हील जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। सिर्फ व्हील ही नहीं, उस वक्त जो है बहुत सारी दूसरी डिस्कवरीज भी हुई। ठीक है, दूसरा हम क्या देखते हैं, देखिए इसमें the study of 1000 years 700 and 7050 is a huge challenge to historians, largely because of the scale and variety of development that occurred over the period. At different moments in this period, new technologies made their appearance. अब देखिए नई टेक्नोलॉजी आई, कौन कौन सी, like the Persian wheel in irrigation. अब इरीगेशन में भी जो है व्हील का यूज़ किया जाने लगा। ठीक है, अब उन्होंने जो इस तरह की मशीनें जो है डेवलप कर दी। द स्प्रिंग व्हील इज वीविंग। अब देखिए जो व्हील है, मैंने आपको कहा कि कई जगह व्हील का यूज़ किया जाता था, अब यहाँ पर कई जगह इसका इरीगेशन में जो है यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर देखिए इरीगेशन में जो सिंचाई का जो जितना भी है उसमें जो है व्हील का प्रयोग किया जा रहा था। स्पिनिंग व्हील, जो ऊन काटना जो होता है, ऊन को जो काटा जाता है, वहाँ पर जो है चरखे में देखिए व्हील का यूज़ होता है। ठीक है, एंड फायरमैन इन कॉम्बैट के अंदर भी जो है व्हील का यूज़ किया जाता था। न्यू फूड्स एंड बिवरेजेस अराइव्ड इन द सब कॉन्टिनेंट। अब देखिए, अब जो आज हम देखते हैं, आज के वर्ल्ड में हम क्या देखते हैं, आज देखिए हम इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, इंडिया की अगर हम बात करें, तो आज देखिए इंडिया के अंदर कोई ऐसी फसल नहीं है जो इंडिया के अंदर पैदा नहीं होती। ठीक है, सारी की सारी फसलें इंडिया के अंदर पैदा होती है। मिर्च पैदा होती है, आलू पैदा होते हैं, टमाटर पैदा होते हैं, सब कुछ जो है इंडिया के अंदर पैदा होता है। लेकिन अगर हम पीछे चले जाएं, 1000 साल पीछे चले जाएं, हम 1500 ईयर अगर हम बैक चले जाएं, तो उस वक्त हम देखते हैं कि जो हम आज देखते हैं ना, आज हम देखते हैं कि एक जगह जो है सब कुछ पैदा होता है, तो वैसा नहीं था। ठीक है, अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ अलग अलग चीज़ें थी। जैसे मैं आपको बता दूं, जो आलू थे, ठीक है, आलू पहले सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के अंदर होते थे, उत्तरी अमेरिका के अंदर। जो नॉर्थ अमेरिका हम देखते हैं, वहाँ पर जो है आलू होते थे। ठीक है, टमाटर वहाँ पर होते थे। ठीक है, जो कॉफ़ी हमारे पास होती थी वो ब्राज़ील में होती थी। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, आज देखिए क्या है, आज कॉफ़ी जो है आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, आलू आपको हर जगह देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये किसकी वजह से संभव हो पाया, ये संभव हो पाया उस वक्त जो है लोगों का माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था। अगर 700 से लेके 1750 तक की बात करें, मतलब 700 से लेके 1750 तक के बीच का जो ये हम टाइम देखते हैं, इसके बीच में लोगों ने बहुत ज़्यादा माइग्रेशन किया। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, माइग्रेशन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, मान लीजिए आपका घर यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर आपका घर है, ठीक है, यहाँ पर बहुत सारे घर और भी है,
यहाँ पर एक खाली सा घर है, ठीक है, तो आपको लगता है कि मेरे को यहाँ घर नहीं बनाना, मेरे को एक खाली जगह में घर बनाना है। आप ओरिजिनल जगह से किसी दूसरी जगह चले गए, इसको हम कहते हैं माइग्रेशन। अगर कोई अपनी जगह को छोड़ के कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं माइग्रेट हो जाना, ठीक है, वो जो है माइग्रेशन कर रहा है, मतलब माइग्रेशन हो गई। तो जो ये 700 से लेके 1750 तक का जो हम टाइम देखते हैं, इसके अंदर बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई। मतलब लोग जो है दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। एक जगह से दूसरी जगह जब जाने लगेंगे तो वो अपने साथ मटेरियल भी लेके जाएंगे। मान लीजिए कोई अमेरिका से कोई आदमी आ रहा है, ठीक है, हालाँकि उस वक़्त जो है काफ़ी कम इस तरह से वो होता था, ठीक है। ज़्यादातर लोग कौन आते थे? आम लोग नहीं आते थे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, आम लोगों का कोई लेना-देना नहीं है। ऐसा नहीं है कि अमेरिका तो ये तो दो बाद में आया, काफ़ी लेट ही आया, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप यूरोप लेते हैं, यूरोप से कोई आदमी आ रहा है, तो यूरोप से कोई आम आदमी नहीं आ रहा है। आपको इस गलतफ़हमी में नहीं रहना है कोई आम आदमी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोग कौन आ रहा है? या तो कोई मर्चेंट आ रहा है, या तो कोई धर्म से रिलेटेड कोई आदमी आ रहा है, मतलब जिसको अपने धर्म का प्रचार करना है, ठीक है। जैसे कोई क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी का प्रसार करना, तो वो आ गया कोई, ठीक है। कोई दूसरे जैसे कोई अब हम देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज़ आए, तो वो भी तो अंग्रेज़ भी तो पहले व्यापार करने आए थे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जैसे वो आ गए, तो वो भी अपने साथ बहुत कुछ लेके आए, ठीक है। इवन यहाँ पर हम देख के आते हैं जो रेलगाड़ी, हमारे यहाँ रेलगाड़ी चलती है ना, वो कहाँ से आई? वो कहाँ से आई? इंडिया के अंदर तो पहले कोई रेलगाड़ी नहीं थी, वो कहाँ से आई? वो ब्रिटेन से आई, अंग्रेज़ उसको लेके आए, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अंग्रेज़ हमारे इंडिया के अंदर लेके आए, ठीक है। आज भी हम देखते थे कि बहुत सारा सिस्टम है। पार्लियामेंट हम देखते हैं ना, आज पार्लियामेंट कहाँ से आया है? इंडिया के अंदर तो पहले कोई पार्लियामेंट नहीं थी, इंडिया के अंदर तो पहले राजे महाराजा थे, तो पार्लियामेंट कहाँ से आए? पार्लियामेंट भी जो है हमारी कहाँ से आई? वो भी हमारी जो है ब्रिटेन से आई, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वो वाला जो टाइम था 700 से लेके 1750 तक का जो टाइम था, हालांकि 1750 तक पे इंडिया की कोई पार्लियामेंट नहीं थी, मैं ये सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। बोलने की बात ये है कि उस वक़्त जो है काफ़ी ज़्यादा माइग्रेशन हो रहा था। माइग्रेशन की वजह से चीज़ें भी, एक जगह की चीज़ें दूसरी जगह तक पहुँच रही थी, ठीक है। दूसरा हम देखते देखिए, देयर देयर वाज़ आल्सो अ पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह जो है जाने लगे थे। ग्रुप ऑफ पीरियड पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मतलब या तो किसी काम की तलाश में दूसरी जगह चले जाते थे वो, ठीक है। दूसरा देखिए, द सब कॉन्टिनेंट हैड इमेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटीज फॉर पीपल टू carve a fortune. One group of people who became important in this period were the Rajputas. Named right from, इसको मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ आपको। इसमें क्या कहा गया है, इसमें यहाँ पर आपको जाति व्यवस्था के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है। ये यहाँ पे देखिए, इंडिया के अंदर देखिए कास्ट सिस्टम का यहाँ पर इवैल्यूएशन बताया गया है। अब इंडिया के अंदर आज देखिए कितनी सारी कास्ट है, बहुत सारी कास्ट है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो जब ये 700 से लेकर 1750 तक का जो हम टाइम देखते हैं, तो उस वक्त जो है इतनी कास्ट नहीं थी। ये जितनी भी हम कास्ट देखते हैं, ये 1700 से लेके 700 से लेके 1750 के बीच में बहुत सारी कास्ट जो है बनी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इससे पहले भी कास्ट हुआ करती थी। इससे पहले कास्ट देखना कैसी होती थी, इससे पहले कास्ट नहीं होती थी, इससे पहले होता वर्ण व्यवस्था, ठीक है। अब जो है 700 से पहले अगर हम जाए, 700 से पहले अगर हम चले जाएं, ठीक है, तो उस वक्त जाति नहीं होती थी। जाति आज हम देखते हैं ना, जातियां, बहुत सारी जातियां होती है, उस टाइम में कोई जाति जुति नहीं थी, ठीक है। उस वक्त सिर्फ 4 टाइप के लोग होते थे यहाँ पर हमारे पास इंडियन कॉन्टिनेंट में। पहले हमारे पास होते थे ब्राह्मण, दूसरे हमारे पास होते थे क्षत्रिय, तीसरे हमारे पास होते थे वैश्य, चौथे हमारे पास होते थे शूद्र, ठीक है, शूद्र, ठीक है। ब्राह्मण का काम क्या होता था? ब्राह्मण का काम होता था कोई यज्ञ करना, कोई टीचिंग करना, पढ़ाना, ठीक है, ये काम होते थे ब्राह्मण के। क्षत्रिय का काम होता था कहीं पर वही वॉर हो रहा है तो वहाँ पर लड़ना, ठीक है। वैश्य का काम होता था कोई भी जैसे छोटे मोटे जो जितना भी कृषि का काम हो गया, मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितना भी काम हो गया, वो होता था वैश्य का। और जो शूद्र होते थे हमारे पास, इनका काम होता था इन तीनों को सर्व करना, मतलब ये इन तीनों की सेवा करते थे। तो इस तरह से हमारा चला हुआ था, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि हालांकि यहाँ पर 4 टाइप के लोग हैं, पर यहाँ पर किसी तरह का भेदभाव नहीं था। उस टाइम जो है ज़्यादा हम भेदभाव ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल भेदभाव नहीं था, लेकिन जो आज हम देखते हैं जितना भेदभाव, उतना भेदभाव यहाँ पर नहीं था, ठीक है। उतना भेदभाव यहाँ पर नहीं था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, जैसे जैसे हम 700 से आगे बढ़ते गए, 700 से आगे जब हम चलते जाते हैं टाइम में, तो यहाँ पर जो है कास्ट सिस्टम इवॉल्व करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। कास्ट सिस्टम जो है स्टार्ट हो गया। अब जो वैश्य है उसकी भी बहुत सारी कास्ट हो गई। अब जो आज हम देखते हैं जैसे कोई राजपूत है, तो कोई राजपूत की देखिए अब कितनी सारी कास्ट हो गई खुद की, ठीक है। कास्ट राजपूत की बहुत सारी कास्ट होगी। जैसे हम देखिए शूद्र देखते हैं, शूद्र की ही आज बहुत सारी कास्ट है। ब्राह्मण हम देखते हैं तो इवन ब्राह्मण की अलग अलग कास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कई तरह से जो है कास्ट जो है इवॉल्व कर गई यहाँ पर हमारे पास 700 से लेके 1750 तक। और जो हम आज देखते हैं कास्ट छुआछूत, ठीक है, छुआछूत देखते हैं ना कोई आज हम देखते हैं कि हमारी जो संस्कृति है उसमें कुछ बहुत सारे नकारात्मक जो है एलिमेंट भी है, बहुत सारे बुरे एलिमेंट है,
जैसे कईयों के साथ जो है छुआ नहीं जाता, तो ये काफ़ी बुरे एलिमेंट है। ठीक है, इनका इवोल्यूशन भी जो है इसी दौर में हुआ, 700 से लेकर 750 के दौर में। तो आपको याद रखना है कि कास्ट सिस्टम भी जो है इसी टाइम जो है डेवलप हो रहा है। ठीक है, इसी समय में डेवलप हो रहा है कास्ट भी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अब मैंने आपको कहा था ना कि जैसे जैसे समय गुजरता है, समय सिर्फ ओनली समय नहीं गुजरता। जब समय गुजर रहा है तो वो अपने साथ बहुत कुछ गुजार लेता है, वो अपने साथ बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने साथ वो चला के चलता है। ठीक है, लेके चलता है। अब यहाँ पर देखिए, जब हम 700 से पहले जाएं तो वर्ण क्या, देखिए क्या मतलब था। वर्ण का मतलब ये था कि अलग अलग सबके काम अलग अलग होंगे। लेकिन आज देखिए हमने उसको कहाँ पहुँचा दिया, वर्ण को हमने जाति बना दिया। ठीक है, पहले जाति जो है 4 टाइप में बंटी हुई थी, लेकिन आज देखिए जाति का मतलब क्या है। आज हम जाति का मतलब कुछ और ही निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि हिस्ट्री जब आगे बढ़ती है तो वर्ड जो होते हैं वो भी जो है चेंज होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। तो ये हमने देख लिया अभी, इसको आप खुद पढ़ सकते हो। ठीक है, अब रीजन एंड एम्पायर्स। अब रीजन और एम्पायर, इसको मैं ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि ये जो है जब आप जैसे जैसे अब एनसीईआरटी में आगे बढ़ोगे तो वैसे वैसे आप जो है इस एम्पायर्स के बारे में पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आपको बोलते जाऊँगा। देखिए, लार्ज स्टेट लाइक दोज ऑफ चोलास। अब देखिए, जो मेन जो एम्पायर थे, जो डायनेस्टीज थी, उनके बारे में यहाँ पर आपको बता दूँ। चोला के बारे में आप पढ़ोगे चैप्टर नंबर 2 में। ठीक है, तुगलक्स चैप्टर 3 में उसके बारे में पढ़ोगे। मुगल के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ोगे। यहाँ पर आपको यही बताया गया है जो आपको चैप्टर आगे जो चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है, जो अलग अलग जो बड़ी बड़ी डायनेस्टी थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, जो राजा थे, बड़े बड़े राजा थे, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है, जो बड़े बड़े राजाओं की जो डायनेस्टी थी। ठीक है, तो उसके बारे में ये तो हमने नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ना है। नेक्स्ट जब हम चलते हैं ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, यहाँ पर हम चलते हैं ओल्ड एंड न्यू। तो इसमें देखिए क्या लिखा है, इसको देखने की कोशिश करते हैं। द 1000 year of history that we are exploring witnessed major development in religious tradition। ठीक है, अगर हम 750 से लेके मतलब 750 से लेके अगर हम 50 तक के एरा के मतलब बीच में देखते हैं, इस टाइम पीरियड को हम देखते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धर्म था इनमें भी जो है बहुत सारे चेंज आने लगे थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, पीपल बिलीव इन द डिवाइन वॉज समटाइम्स डीपली पर्सनल बट मोर यूजुअली इट वॉज कोलेक्टिव बिलीफ इज अ supernatural agency religion was often closely connected with the social and economic organization of the। यहाँ पर मैं देखिए इसमें क्या बोलने की बात कोशिश कर रहा है, उसको मैं यहाँ पर बताने की आपको कोशिश करता हूँ। पुराने ज़माने में क्या था, जब बिल्कुल हम पीछे चले जाएं, मतलब जब हम रिलीजन का कॉन्सेप्ट जब आया, ठीक है, मतलब नया नया, जब आपको ये मैं आपको बता दूं, जो हिंदू रिलीजन है वो सबसे पुराना है। ठीक है, हिंदू रिलीजन सबसे पुराना है। तो वहाँ पर अगर हम देखें सबसे पुराना रिलीजन मैंने आपको कहा, तो स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में ऐसा था, वहाँ पर किसी तरह की जो है देवी देवताओं की आइडल नहीं रखी जाती थी। ठीक है, देवी देवताओं की वहाँ पर आइडल नहीं रखी जाती थी, उनको जो है डिवाइन से कम, हालांकि इसके जो ये मूर्तियों का प्रचलन है, देवी देवताओं की मूर्ति का प्रचलन, इनका हालांकि संदर्भ, हालांकि हड़प्पा भी, जो हमारे पास हड़प्पा साइट्स मिली है वहाँ पर भी इनका प्रेजेंस की जो है साक्ष्य मिले हैं। बहुत सारी मूर्तियां हमें जो है हड़प्पा की जो साइट है वहाँ से मिली हुई है। तो हम ये नहीं कह सकते कि जो रिलीजन है वहाँ पर पहले से मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मैं यहाँ पर बोलना आपको ये चाह रहा हूँ कि पहले जो रिलीजन था और आज जो रिलीजन है उसमें जो है बहुत कुछ फ़र्क आ चुका है। ठीक है, पहले रिलीजन में क्या था, जब मैंने स्टार्टिंग में जब आपको कहा, देखिए मैंने आपको कहा कि वर्ण व्यवस्था 4 तरह की हुआ करती थी, 4 तरह के लोग हुआ करते थे उस टाइम। ठीक है, लेकिन मैंने आपको कहा कि उस टाइम जो है किसी भी तरह से जो है एक दूसरे का जो हरासमेंट नहीं किया जाता था। हालांकि लोग जो है बंटे हुए थे, उनके काम भी बंटे हुए थे, लेकिन कभी भी किसी का शोषण नहीं होता था, किसी का हरासमेंट नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो हम देखते हैं कि ब्राह्मण्स का जो है, हालांकि इसको आप उस सेंस में ना ले, ब्राह्मण का मतलब मैं वहाँ पर एक कम्युनिटी विशेष को जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसने एक हद तक जो है उस वक्त जो है अपने आप को डोमिनेट करने की कोशिश की। ठीक है, तो उस वक्त क्या था, जो ये ब्राह्मण्स थे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने जो है जो सोसाइटी थी उसके अंदर अपने वर्चस्व को बनाया। ठीक है, अपने वर्चस्व को बनाया, और दूसरे जो लोग थे, जो वैश्य और जो हमारे पास शूद्र लोग थे, उनकी स्थिति हालांकि समाज के अंदर जो है काफ़ी नीचे चली गई उस टाइम। ठीक है, मतलब धर्म के अंदर, धर्म के आधार पर ही। ठीक है, क्योंकि ब्राह्मण ने क्या कहा, ब्राह्मण ने कहा कि सबसे बड़ा यज्ञ होता है और हम जो है यज्ञ करने की पद्धति जानते हैं, हमें यज्ञ करना आता है, इसलिए हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा डोमिनेंस है। ठीक है, और दूसरा जो क्षत्रिय थे वो ये कहते थे कि हम क्या करते हैं, हम जो है पूरी की पूरी स्टेट की रक्षा करते हैं, तो हमारा दर्जा भी जो है सोसाइटी में बहुत ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं कि धर्म के आधार पर जो है अब यहाँ पर कुछ समुदाय विशेष जो है, मतलब कुछ जो है ग्रुप जो है अपने आप को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, धर्म की परिभाषा भी जो है चेंज हो रही है।
अब यहाँ पर मैंने आपको कहा देखिए, जैसे जैसे हिस्ट्री गुजरती है अपने साथ बहुत कुछ चेंज करती है। जब पहले धर्म नाम हुआ करता था ना, रिलीजन, तो उसका कुछ और मतलब था, ठीक है, उसका एक सोल मोटिव ये था कि उस ईश्वर को पाना, वो धर्म का मोटिव था। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो धर्म में देखिए कितने सारे चेंजेस आने लगे, ठीक है। धर्म देखिए कि किस तरह से लोग अब इसको डिफाइन करते हैं आज, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब जो नए धर्म थे, सबसे पुराना धर्म मैंने आपको कहा, सबसे पुराना धर्म कौन सा था? सबसे पुराना धर्म मैंने आपको बताया हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म के बाद आता है बौद्ध, जो बौद्ध धर्म था वो उसके बाद आया, ठीक है। बौद्ध, और उसके बाद जैन आता है। जैन के बाद हम देखते हैं बाद में जाके क्रिश्चियनिटी आती है, और क्रिश्चियनिटी के बाद में जब हम जाते हैं सबसे लास्ट में, तो वहाँ पर हमारे पास मुस्लिम धर्म आता है। 17th सेंचुरी में जो है, 16th सेंचुरी में जो है मुस्लिम धर्म जो है बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम देखते हैं। अब ये धर्म यहाँ पर देखिए ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स, तो यहाँ पर ये भी मैंने आपको देखा जाके, ये इसको हम देख लेते हैं। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट अर्न द ब्राह्मण्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अब यहाँ पर मैंने आपको कहा देखिए, जैसे जो रिलीजन था, जैसे हिंदू रिलीजन था, उसमें जो है ब्राह्मण जो है अपने आप को सर्वश्रेष्ठ जो है घोषित करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसका पीछे का एक रीजन देखिए क्या उन्होंने दिया। देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत, उनको जो है संस्कृत आती थी, इसलिए वो कहते थे कि जितने भी वेद लिखे हुए हम उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसलिए हमारा जो है रुतबा जो है सोसाइटी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा है। तो इसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से जैसे जैसे हम हिस्ट्री में आगे गुजर रहे हैं, तो वैसे वैसे जो है नए धर्म भी आते जा रहे हैं, नए धर्म भी आ रहे हैं, और साथ में जो पुराने धर्म थे उनके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते, देखिए अब देखिए जो ये है यहाँ पर देखिए आपको कहा गया पेट्रॉन्स, उनको जो है संरक्षण कौन देते थे? संरक्षण उनको देते थे जो क्षत्रिय होते थे, मतलब जो राजनीय लोग होते थे, मतलब जो राजा लोग होते थे, वो इनको संरक्षण देते थे, मतलब उनको जो है बचाते थे, ब्राह्मण्स को, ठीक है। मतलब उनकी स्थिति को ऊंचा बनाए रखने में ये जो है सहयोग करते थे, इस तरह से उनको संरक्षण देते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड, इसको देखते हैं हम। इसमें क्या, इस पैराग्राफ में हम देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या है, हिस्टोरियंस डू नॉट सी टाइम जस्ट एज अ पासिंग ऑफ द आर्ट्स। हिस्टोरियन जो होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, मतलब जो इतिहास लिखते हैं, हिस्ट्री को जो लिखते हैं, वो सिर्फ टाइम को ऐसे नहीं देखते कि टाइम गुजर रहा है। ये बात मैंने आपको पहले ही कही, देखिए। नेक्स्ट क्या है, डेज और ईयर्स एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने आपको कहा, टाइम जब गुजरता है तो सोशल चेंजेस भी आते हैं और इकोनॉमिक चेंजेस भी आते हैं, ठीक है। दूसरा क्या था, इन द परसिस्टेंस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आइडियाज़ एंड बिलीफ्स। अब जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, वैसे वैसे लोगों के आइडिया और बिलीफ भी गुजरते जाते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है वैसे लोगों के आइडिया और जो बिलीफ है, मतलब उनके जो विश्वास है, वो भी जो है चेंज होते जाते हैं, ठीक है, समय के साथ साथ। दूसरा क्या है, द स्टडी ऑफ टाइम एज मेड समवॉट ईजियर बाय डाइविंग द पास्ट इनटू द लार्ज सेगमेंट्स, dividing the past into large segments, periods that possess shared characteristics. In the middle of the 19th centuries, British historians divided the history of Hindu into 3 periods. जब ब्रिटिशर्स जो है इंडिया के अंदर आते हैं, ठीक है, ब्रिटिशर्स जब इंडिया के अंदर आते हैं तो वो जो है जो इंडियन हिस्ट्री होते हैं उसको जो है डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, एक तो हिंदू हिस्ट्री हो गई, मुस्लिम हो गई और ब्रिटिश हो गई, ठीक है। दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द रिलीजन ऑफ द रूलर वाज द only important historical change and there was no other significant development in the economy, society or culture. Such a division also ignored the rich diversity of the subcontinent, ठीक है। अब जब देखिए, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आते हैं तो ब्रिटिशर्स क्या कहते हैं, जो ब्रिटिश ये कहते हैं कि जो इंडिया की हिस्ट्री है वो 3 पार्ट में आप उसको डिवाइड करो। पहला आप उसको डिवाइड करो हिंदुओं की हिस्ट्री, दूसरा आप डिवाइड करो उसको मुस्लिम्स की हिस्ट्री, और चौथा आप डिवाइड करो ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री, ठीक है। उसका क्या मतलब है, उसका मतलब ये, हम पहले देखते हैं इंडिया पुराने ज़माने में इंडिया में कौन रहते थे, हिंदू लोग रहते थे, ठीक है। तो वो ये कहते हैं पहले आप हिंदू हिस्ट्री को अलग करो, ठीक है। ये इंडिया की हिस्ट्री आप पूरा का पूरा कलेक्टिवली इसको मत देखो, हिंदुओं की हिस्ट्री अलग करो। मतलब जब हिंदू पूरे इस कॉन्टिनेंट के अंदर थे तब यहाँ पर क्या क्या हो रहा था, जब मुस्लिम रूलर इंडिया के अंदर आए तब यहाँ पर क्या क्या हुआ, ठीक है। उसने ये कहा कि ये हिस्ट्री सेपरेट है, ये हिस्ट्री सेपरेट है, उसको हमें अलग अलग करके देखना चाहिए, ठीक है। इनका मेन मोटिव ये था कि ये हिंदू और मुस्लिम्स को धर्म के आधार पर जो है बांटना चाहते थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये इन्होंने ये कहा कि जो ब्रिटिशर्स की हिस्ट्री है वो अलग है, ठीक है। आप ये देखो कि इंडिया ने हमने जो है इंडिया के अंदर देखो कितना सारा हमने डेवलपमेंट किया हुआ है। तो ये चीज़ें इसके अंदर थी। तो आगे इसमें यही कहा गया है, इसको आप वैसे खुद पढ़ सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है बताने के लिए। इसमें बस वही कहा गया है आपको कि जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वैसे वैसे बहुत सारे चीज़ें जो है हिस्ट्री की चेंज होती जा रही है आगे।
बहुत सारे चेंज जो है सोसाइटी के अंदर आ रहे हैं। सो ये था क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। सो आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।